हेलो दोस्त। आज के लेक्चर को जानने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आज त्रिकोणमिति का वह लेक्चर है जिसमें हम कंपाउंड एंगल के बारे में जानकारी देंगे। कंपाउंड एंगल का मतलब यह होता है कि दो या दो से अधिक कोण, यानी कहने का मतलब यह है कि टू और मोर देन टू एंगल, यानी आपके पास दो या दो से अधिक कोण हो। मान लेते हैं कि ए बी सी थ्री एंगल है। ऐसा अधिक कोण, वो अधिक कोण नहीं समझ जाना है। मतलब है कि सम ऑफ, यानी अलजेब्रिक सम ऑफ टू और मोर एंगल, दो या दो से अधिक कोणों का योग, दो या दो से अधिक कोणों का योग जोड़ने पर, योग का मतलब जोड़, उसी को कहते हैं कंपाउंड एंगल। Means algebraic sum of two or more angle is called compound angle. If A, B, C any three angle, then their compound angles are A plus B, या A plus B plus C, या A plus B minus C, या B plus C minus A। यह मेरा कंपाउंड एंगल होगा। यानी algebraic sum of two or more angles called compound angle. If A, B, C any three angles, then their compound angle are A जोड़ B, या A जोड़ B जोड़ C, या B जोड़ C, या A plus B minus C। ये मेरा कंपाउंड एंगल हो गया। कुछ फंडामेंटल फॉर्मूला हैं जिसको हमेशा याद करें, याद करके रखें। जैसे साइन A जोड़ B, साइन A प्लस B इज इक्वल टू होता है साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B। साइन A माइनस B के तौर पे अगर कंपाउंड एंगल को पढ़ना है, यदि A प्लस B से पहले साइन लगा दें तो साइन A प्लस B का फॉर्मूला होगा साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B। और साइन A माइनस B का होता है साइन A इंटू कॉस B माइनस कॉस A इंटू साइन B। अगर इससे पहले कॉस लगा दें तो कॉस A जोड़ B इज इक्वल टू कॉस A इंटू कॉस B, जोड़ कॉस प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस कॉस A इंटू कॉस A इंटू क्या होगा भाई, कॉस A प्लस B बराबर कॉस A इंटू कॉस B माइनस साइन A इंटू साइन B। अब हम आपके सामने आते हैं फॉर्मूला को लेकर। सम फंडामेंटल फॉर्मूला, इसको याद करके रखना है। सम फंडामेंटल, हर एक चीज का कोई जरूरी नहीं है कि हम प्रूफ कर ही दें उसी को, क्योंकि जरूरत के हिसाब से चलना है कितना प्रूफ। जैसे हम जानते हैं सबसे पहला फॉर्मूला को हम साइन A प्लस B, साइन A प्लस B, इसको हम एंगल को अज्यूम करके हम इसको प्रूव करके भी दो दिखा सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B। यदि हम कहते हैं A भी 30 या B भी 30, तो इसको हम कह सकते हैं 30 डिग्री जोड़ 30 डिग्री। इसको हम बैठा दें, साइन, जैसे एग्जांपल के तौर पर हम कह सकते हैं साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 30 इंटू साइन 30। LHS में साइन 60, साइन 60 का मान होता है √3/2, तो साइन 30 का मान 1/2, ये होगा √3/2 और √3/2 इंटू 1/2। यहाँ से √3/4 प्लस √3/4, यहाँ 4 LCM, तो √3 जोड़ √3 इज इक्वल टू 2√3/4, यानी इसको कह सकते हैं √3/2। यानी LHS इज इक्वल टू RHS। तो हम कह सकते हैं कि साइन A प्लस B का ये फॉर्मूला सत्य है। दूसरे हम फॉर्मूले को कह सकते हैं साइन A माइनस B, साइन A माइनस B बराबर होता है साइन A इंटू कॉस B माइनस कॉस A इंटू साइन B। इस फॉर्मूला को आप याद रखिए कि साइन A प्लस B का क्या होगा और साइन A माइनस B का फॉर्मूला क्या होगा, जिसको हम कह सकते हैं कि ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है और इसे हम याद करके रखेंगे, और जहाँ पे ज़रूरत होगा, इसका एप्लीकेशन होगा, वहाँ पे हम इसे यूज करेंगे। तो इसे नोट कर लें कि साइन A प्लस B इज इक्वल टू क्या होता है और साइन A माइनस B इज इक्वल टू क्या होता है।
उसी तरह तीसरा फॉर्मूला आपके सामने है कॉस ए जोड़ बी। इसका फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस, तो यहाँ पे दे दे माइनस साइन ए इंटू साइन बी। चौथा फॉर्मूला आप कह सकते हैं कॉस ए माइनस बी, यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे प्लस, इसीलिए कह सकते हैं कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। 5 नंबर का पांचवा फॉर्मूला कह सकते हैं tan ए जोड़ बी। इसका फॉर्मूला होता है tan ए प्लस tan बी अब वटा 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। tan ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है tan ए प्लस tan बी और डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। इसी तरह a जोड़ b है तो a माइनस बी, यहाँ पे जहाँ पे प्लस वहाँ पे माइनस, और ये 1 प्लस tan a इंटू tan b, यानी कह सकते हैं tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस बी बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b। सिमिलरली उसी तरह हम 7 नंबर फॉर्मूला cot a प्लस बी को कह सकते हैं cot a प्लस बी। अगर हम आपको फॉर्मूला के तौर पे कहें कि cot a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये कह सकते हैं cot a इंटू cot b। इसको अगर प्रूफ करना है तो इसको उलट दीजिए, फिर एलसीएम लीजिए, इससे प्रूफ हो जाएगा। लेकिन डायरेक्ट एप्लीकेशन इसको याद रखें फॉर्मूला को, cot a प्लस बी इज इक्वल टू होता है cot a इंटू cot b माइनस 1 डिवाइडेड बाई cot b प्लस cot a, ये फॉर्मूला। सिमिलरली उसी तरह अगर हम यहाँ पे कह दें cot a माइनस बी, cot a माइनस बी, तो यहाँ पे माइनस है तो प्लस होगा cot a इंटू cot b प्लस 1 डिवाइडेड बाई cot b माइनस cot a। ये आपके पास फॉर्मूला हो गया कि साइन ए प्लस बी का क्या होगा, साइन ए प्लस बी का हो गया साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, और साइन ए माइनस बी का होगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, और कॉस ए प्लस बी का होगा कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, और कॉस ए माइनस बी का क्या होगा। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं कि कॉस ए इंटू कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, इस दोनों को और इस दोनों को ऐड कर देंगे तो कुछ और फॉर्मूला आ जाएगा। इस दोनों को ऐड कर सब्ट्रैक्ट करने पे कुछ और हो जाएगा। तो cot a प्लस बी का ये हो गया, cot a माइनस बी का ये हो जाएगा। इसी तरह sin a प्लस बी और sin a माइनस बी को मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, इसी तरह cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी को करने से क्या होगा। तो देख लेते हैं अगला फॉर्मूला। अगर यहाँ पे नेक्स्ट फॉर्मूला के तौर पे 3 एंगल की जोड़ दें, a जोड़ b जोड़ c, tan a प्लस b प्लस c का होता है tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan c। अगर tan a प्लस b प्लस c की फॉर्मूला की बात करते हैं तो tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan c डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b माइनस tan b इंटू tan c माइनस tan c इंटू tan a। इस तरह से अगला फॉर्मूला के तौर पर अब हम यहाँ पे साइन a जोड़ b इंटू साइन a माइनस b, इसको अगर फॉर्मूला इसका तोड़ दीजिए, इसका मल्टीप्लाई करिए, जो होगा उसको कैंसिल भी होगा। फाइनल कैंसिलेशन करने के बाद साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हुआ साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। उसी तरह अब कॉस को कर दें कॉस ए जोड़ बी इंटू कॉस ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला होगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या इसको आप अलग तरीका से एक कह सकते हैं, इसी को तोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। क्योंकि कॉस स्क्वायर ए को तोड़ सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और इसको तोड़ दीजिए तो ये यानी कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। अब इससे संबंधित जैसे साइन 15 का मान क्या होगा,
कॉस 15 का क्या होगा, tan 15 का क्या होगा। इस तरह के फॉर्मूला कभी 22 डिग्री का देखिए भाई 22.5 डिग्री का भी आएगा, 27.5 डिग्री यानी 7.5 का भी निकालना होगा। लेकिन आपके पास जो स्टैंडर्ड टर्म जो 10th में आपने देखा 30 डिग्री, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, तो इस तरह के एप्लीकेशन को हमेशा यूज करें, याद करके रखें और किस तरीका से जा रहा है प्रोसेस, वो प्रोसेस को दिमाग में रखना है। तो अब आपके सामने निकालना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री, कॉस 15 डिग्री, tan 15 डिग्री, कॉट 15 डिग्री। कुछ को याद रखना है तो याद रखिए इस तरह से। अब इसको नोट कर लें। अगला हम जो न्यूमेरिकल लेकर आते हैं इस एप्लीकेशन, अब आपके सामने न्यूमेरिकल है, कुछ वैल्यू है जिसको फाइंड आउट करना है। जैसे साइन 15 डिग्री, कॉस 15 डिग्री, tan 15 डिग्री, कॉट 15 डिग्री, कॉसेक 15 डिग्री, सेक 15 डिग्री, साइन 75 डिग्री, कॉस 75 डिग्री, tan 75 डिग्री यानी 75 डिग्री। कभी कहेगा कि tan 13 पाई बटा 12 13 पाई बाई 12, इसका मतलब हो गया 15 डिग्री। यहाँ पे कह रहा है 10 पाई बाई 8 या साइन 31 पाई बाई 3, कुछ भी कह सकता है। तो सबसे पहले हम किसी एक को उठा लेते हैं, मान लेते हैं हम इसी को उठा लेते हैं, साइन साइन 15 डिग्री। इसको हम निकालना चाहते हैं, साइन 15 हो या tan 15 हो या tan 15 को हम कह सकते हैं 13 पाई बटा 12, 13 पाई बाई 12, इसको निकालना हो तो इसको आप नोट करें, इसको इरेज करेंगे और हम बारी बारी से एक दो वैल्यू को निकाल कर दिखाते हैं। कभी tan पाई बाई 8 को भी निकालना है, किस तरह से आता है। जैसे आप कह सकते हैं साइन 15 डिग्री, 15 डिग्री आपको कंपाउंड एंगल में देखे अलजेब्राइक सम ऑफ टू और मोर एंगल इज नोन एज कंपाउंड एंगल। 15 डिग्री अभी तक आप जो जानते हैं जैसे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री। 15 डिग्री का मान आप नहीं जानते हैं, लेकिन कंपाउंड एंगल की ओर चलिए। 15 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, 45 डिग्री में से 30 डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 15 डिग्री और इस साइड साइन लगा दीजिए। इसको हमने a मान लिया, इसको हमने b मान लिया। तो साइन a माइनस बी के फॉर्मूला भी देखे हैं, साइन a माइनस बी बराबर साइन a इज इक्वल टू 45 डिग्री, साइन a इंटू कॉस b इज इक्वल टू 30 डिग्री, साइन a इंटू कॉस b माइनस कॉस a का मतलब 45 डिग्री इंटू साइन b यानी 30 डिग्री। इसको तोड़ दीजिए, साइन 15 डिग्री को लिख सकते हैं 45 में से 30 को चला जाएगा, इस तरफ साइन लगा दिया और a माइनस बी कंपाउंड एंगल पर लगा दिए। साइन 45 का मान होता है 1/√2 और इसका होता है कॉस 30 डिग्री का रूट 3/2 और माइनस 1/√2 और इसका होगा 1/2, यानी आप कह सकते हैं √3/2√2 और माइनस 1/2√2, इसको आप कह सकते हैं 2√2 यानी √3 माइनस 1, यानी साइन 15 डिग्री का जो वैल्यू होगा √3 माइनस 1/2√2। इसी तरह अगर हम tan 15 की वैल्यू कर दें, tan 15 इसको देख लें कि किस तरह से, अगर tan की बात करते हैं तो हम हटाना चाह रहे हैं इसे, tan 15 डिग्री की बात अगर करते हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं है, पुनः tan 15 को कह सकते हैं tan 15 डिग्री का मतलब हो गया यहाँ पे पुनः 45 डिग्री और माइनस 30 डिग्री, ये tan a माइनस बी, tan a माइनस tan b, a का मतलब 45 डिग्री और b का मतलब 30 डिग्री और 1 प्लस tan a 45 डिग्री और tan b मीन्स 30 डिग्री। 45 का मान 1 होता है, इसका मान होगा 1/√3 और ये 1 प्लस 1 इंटू 1/√3, यहाँ से √3 एलसीएम होगा √3 माइनस 1, यहाँ पे √3 होगा और √3 प्लस 1 ये कैंसिल आउट होगा, यानी √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1। tan 15 का मान अगर याद करना है तो याद करिए कि √3 माइनस 1 और वटा √3 प्लस 1, लेकिन समटाइम्स इसका ऑल्सो चेंज कर सकते हैं
इसको √3 - 1 से ऊपर और नीचे यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई और डिवाइड किए। इसमें मल्टीप्लाई किए और इससे डिवाइड कर दिए, या न्यूमरेटर में इतना से मल्टीप्लाई किए और डिनोमिनेटर में इससे मल्टीप्लाई किए। और इसको हम कर सकते हैं a माइनस बी, और सॉरी ये प्लस है तो ये माइनस, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, √3 - 1 का होल स्क्वायर, और इसको कहेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी 3 - 1। अब इसको कह सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर, √3 के स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा 3, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइडेड बाई 2। ये इसका वैल्यू यानी tan 15 का मान है तो आया √3 - 1 बटा √3 + 1। इसको हम आगे बढ़ते हैं। अब इसको और आगे लेकर चलते हैं, इसको याद करना है तो एक वैल्यू तो ये आया √3 - 1 बटा √3 + 1, या इसी को और कह सकते हैं ये जो आया इसको कोरिलेट करिए, इसी के जगह पर ये बढ़ रहा है √3 का स्क्वायर 3 + 1 माइनस 2√3 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 आया। और इसको हम आगे यानी 4 - 2√3 डिवाइडेड बाई 2 कॉमन लेंगे तो 2 - √3 डिवाइडेड बाई 2, यानी tan 15 का एक वैल्यू तो ये हुआ और दूसरा कह सकते हैं 2 - √3। हो सकता है समटाइम्स tan 15 का मान कहेगा कि वी हैव टू प्रूव दैट 2 - √3, तो √3 - 1 बाई √3 + 1 को ही हम कह रहे हैं 2 - √3। अब इसी तरह अब निकाल लीजिएगा, जैसे मान लिया जाए कि आपको 75 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो 75 डिग्री के लिए देखिए एक रिजल्ट वहाँ पे भी हमने दे देते हैं कि cos 75 को हम निकाल देते हैं। तो cos 75 जिस तरह से 15 के वैल्यू जो आप जानते हैं उसी में कोरिलेशन करना है। मान लेते हैं कि cos 75 का मान निकालना है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, जो आप जानते हैं उसी में कोरिलेशन करना है। जिस तरह से 15 के बारे में हम 45 - 30 कर सकते थे, तो यहाँ पे 45 + 30 कर दिए, ये 75 है, जिसका निकालना है यहाँ पे बैठा दीजिए। cos a जोड़ b का फॉर्मूला होता है cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b, यही है। cos a का वैल्यू यानी cos 45 का मान होता है 1/√2, इसका होगा √3/2 माइनस 1/√2 इंटू 1/2, यानी इसको कह सकते हैं √3 डिवाइडेड बाई 2√2 1/2√2, यानी आप कह सकते हैं 2√2 यानी √3 - 1, यानी क्लियर है। sin 15 डिग्री का मान आपने देख लिया। अब cos 75 का मान आप देखें, इसका वैल्यू आया √3 - 1 डिवाइडेड बाई 2√2। अगर ये 45 प्लस था, अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ प्लस हो जाता, तो यहाँ पे 15 डिग्री का वैल्यू हो जाता। तो इस तरह से आप इसका मान निकाल रहे हैं। अब हम निकालना चाहते हैं tan π/8, tan π/8, tan π/8 का मान आप कह रहे हैं, पाई का मान 180 डिग्री और 8 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो भाई ये तो आप 30 45 75 की बार आप जा रहे थे, 180 में अगर 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 होगा, 416 यानी 45, यानी कह सकते हैं 22.5 डिग्री। अब इसका वैल्यू तो हमको मालूम नहीं है, लेकिन tan π/8 का निकालना है। देखिए tan π/8 का वैल्यू निकालना है, किसका निकालना है tan π/8। तो tan π/8 को हम यहां से अप्लाई करना चाहते हैं π/4, π/4 को हम लिख सकते हैं क्या π/8 प्लस π/8, क्या इसको हम लिख सकते हैं 8 अगर एलसीएम होगा तो पाई प्लस पाई 2 या 2 से नीचे कटेगा तो 2 4 जा 8 यानी π/, यानी π/4 को हम लिख सकते हैं π/8 प्लस π/8। tan a प्लस b के फॉर्मूला पे हम इसे बैठा दें, tan a प्लस tan b यानी tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a यानी π/8 इंटू
tan b यानी π/8। tan π/4 का जो फॉर्मूला होगा इसके आधार पर हम बैठा दे, निकालना है π/8, तो π/8 कहां से, tan π/4 का वैल्यू होगा 1। यहां से π/8 2 tan π/8 इसको कह सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर π/8। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर दिया, यहां से इसको 1 माइनस tan स्क्वायर π/8 और ये हो जाएगा 2 tan π/8। क्लियर। अब इसको हम इस तरह से आगे बढ़ते हैं, तो ये उस साइड ले चलते हैं LHS को RHS की ओर, तो ये नेगेटिव तो पॉजिटिव होगा, tan स्क्वायर π/8 प्लस 2 tan π/8 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया इन टर्म ऑफ एंगल π/8 इसके टर्म में। तो यहाँ पे tan π/8, अब इसको हम इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम लिखते हैं tan स्क्वायर π/8 और प्लस 2 tan π/8 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको कह सकते हैं ax स्क्वायर यानी tan π/8 इज इक्वल टू माइनस b, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में x बराबर होता है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर कौन हो गया, b स्क्वायर हो गया 2 यानी b स्क्वायर 2 दूनी 4, अब माइनस b स्क्वायर इसका होता है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4, a के जगह पे कितना है 1, इसको कोरिलेट किससे किए ax स्क्वायर जोड़ bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a इज इक्वल टू b का जगह पे आपका 2 है और a के जगह पे यहाँ पे 1 है, तो 4ac इज इक्वल टू माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2a इज इक्वल टू 1। तो tan π/8 इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस माइनस प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, इसको हम कह सकते हैं माइनस 2 प्लस माइनस आपका होगा 4 4 8 होगा यानी अंडर रूट 8/2, या कह सकते हैं माइनस 2 प्लस माइनस 2 रूट 2 डिवाइडेड बाई 2, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 1 प्लस माइनस रूट 2। चूंकि π/8 जो एंगल हो गया दिस एंगल, ये एंगल यानी चूंकि π/8 लाई कर रहा है, लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, किस क्वाड्रेंट में, पहला क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसीलिए tan π/8 जो होगा 0 से बड़ा यानी आपका पॉजिटिव होगा। जब ये पॉजिटिव होगा, जब ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, इसे नोट करके, इसका जब ये पॉजिटिव हो जाएगा इसका मतलब यहां से हम दो वैल्यू आएगा, tan π/8 का दो वैल्यू आया, एक आया -1 प्लस √2 और दूसरा आया -1 माइनस √2। चूंकि ये पहला क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है या पॉजिटिव होगा, इसीलिए tan π/8 का जो वैल्यू जो लाई करेगा वो हो जाएगा ये, यानी √2 माइनस 1 इज इक्वल टू tan π/8। इस तरह से इसका वैल्यू मेरा फाइंड आउट हुआ। अब इससे रिलेटेड इसका एप्लीकेशन और भी है, सो मेनी प्रॉब्लम आपको हम दिखाते हैं आपके सामने। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन जैसा भी हो, कॉन्सेप्ट एक जैसा होगा। अब यहां पे कह रहा है कि tan 10 डिग्री जोड़ tan 35 डिग्री जोड़ tan 10 डिग्री इंटू tan 35 डिग्री, यानी tan 10 डिग्री प्लस tan 35 डिग्री प्लस tan 35 डिग्री इंटू tan 10 डिग्री किसके बराबर होगा। दिस इज इक्वल टू 0 या 1/2 या 1 या -1, किस ऑप्शन के इक्वालिटी होगा। तो न तो आप 10 डिग्री का मान जानते हैं और न 15 डिग्री का मान जान रहे हैं और न 35 डिग्री का मान। यहाँ पे अभी हमको 15 से मतलब नहीं है, 15 तो दिखा भी दिए हैं, लेकिन जनरली हमें
10th में जो 10 डिग्री आपका 30 डिग्री 0 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री 90 डिग्री को जानते हैं, उसी से हमेशा कोरिलेशन का ध्यान रहेगा। कहीं कहीं एक्सेप्शनल केसेस में ये आता है, लेकिन अगर 22.5 डिग्री का भी मान हो या 7.5 डिग्री का भी वैल्यू हो, फिर भी हमें इसी तरह से इसी वैल्यू को हम याद करेंगे। किसको? 10th वाले ही वैल्यू को 10 डिग्री 35 सॉरी आपका 0 डिग्री और 30 डिग्री 45 डिग्री या 60 और 90 को कोरिलेशन हम उसी को याद करें। अब यहाँ पे हम उसी को याद करेंगे, उसी के से लेकर चलेंगे और कंपाउंड एंगल में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पे 10 डिग्री है और 35 डिग्री है, पुनः 10 डिग्री और 35 डिग्री दोनों है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 45 डिग्री को 35 डिग्री और जोड़ 10 डिग्री, इतना तो हम कर सकते हैं। इसी को दोनों में हम देख ले, दोनों को जोड़, इस दोनों को जोड़ेंगे इज इक्वल टू 45, 45 डिग्री बराबर 35 डिग्री प्लस 10 डिग्री। अब दोनों तरफ हमें क्या मतलब है, यहाँ पे क्या है tan, तो दोनों तरफ tan हम लगा देते हैं। यहाँ पे कह सकते हैं tan 45 डिग्री और tan 35 डिग्री प्लस 10 डिग्री। इसको हम कह सकते हैं tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan 35 डिग्री प्लस tan 10 डिग्री और डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 35 डिग्री इंटू tan 10 डिग्री, इतना तो कर सकते हैं। और tan 45 का मान 1 होता है, चलिए 1 दे दिए, तो ये हो गया tan 35 डिग्री और जोड़ tan 10 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 35 डिग्री इंटू tan 10 डिग्री। इसको मल्टीप्लाई किया 1 माइनस tan 35 डिग्री इंटू tan 10 डिग्री इज इक्वल टू tan 35 डिग्री इंटू tan 10 डिग्री प्लस। अब यहाँ पे इसको हम इस साइड शिफ्ट कर दें तो 1 इज इक्वल टू कह सकते हैं tan 35 डिग्री प्लस tan 10 डिग्री और प्लस tan माइनस प्लस 35 डिग्री इंटू tan 10 डिग्री, यानी इसका वैल्यू किसके बराबर आ गया, यानी इतना प्लस इतना इंटू इतना इज इक्वल टू 1, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। इस तरह का इसी तरह सेम न्यूमेरिकल को किस तरह से और दिखाया गया है, इसी टाइप का देखिए। चलिए कहाँ चलिए, तो अपने मंजिल की ओर चलिए। कहाँ चलना है, मेरा मंजिल क्या है, ये न्यूमेरिकल को सोल्व करना, यही मेरा अभी मंजिल दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि tan a का मान अल्फा बाई अल्फा प्लस 1 है और tan b का मान है 1/2 अल्फा प्लस 1 है, तो a जोड़ b का मान क्या होगा। दिस इज द कंपाउंड एंगल, दोनों में tan लगा हुआ है, बस थोड़ा सा मेमोरी अप्लाई करना है और ऑप्शन में टिक लगा देना है। ऐसा ए बी सी या डी या ए बी सी डी या कोई दो, ऐसा नहीं, बनाने के बाद ही टिक लगाना है। ऐसा नहीं कि देखिए मेमोरी अप्लाई किया टिक लगा दी। अगर आपको याद है, दिमाग अप्लाई कर रहा, अगर बनाते बनाते रिमेम्बर हो गया, आपका दिमाग में सेट है कि ये क्वेश्चन का ऑप्शन ये है, तब तो ठीक है। ऐसा नहीं कि गए आप लगा दिए, तो ऐसा ही लगाइएगा वैसा ही खराब भी हो जाएगा। चलिए तो इसको हम बनाते हैं, क्या बनाते हैं भाई, ए जोड़ बी बनाते हैं, ए और जोड़ बी। तो चलिए दोनों तरफ tan लगा दिए, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है दोनों तरफ tan लगाने पे क्या होगा, tan a प्लस बी बराबर होता है tan a प्लस tan b और 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये तो मालूम हो गया हमें। tan a का वैल्यू क्या है भाई, जो है उसे हम दे दिए, क्या है अल्फा प्लस 1 है, अब b का मान क्या है 2 अल्फा प्लस 1 है। इसी तरह यहाँ पे 1 माइनस अल्फा बटा अल्फा प्लस 1 इंटू यहाँ पे 1/2 अल्फा प्लस 1। क्लियर। अब यहाँ पे हम चलते हैं इस मंजिल की ओर, तो यहाँ पे जैसा ही आएंगे ये अल्फा, इसको हम
देख लें ऑप्शन, इसको नोट करें, हटाते हैं। यहाँ पे tan ए जोड़ बी, यहाँ पे अल्फा प्लस 1 और अल्फा प्लस 1 और 2 अल्फा प्लस 1 एलसीएम हुआ। इससे डिवाइड किया, ये कैंसिल हुआ, ये बच गया, और अब अल्फा से मल्टीप्लाई किया तो अल्फा इंटू 2 अल्फा प्लस 1 माइनस कि प्लस है, इससे इस कैंसिल आउट हुआ, और अल्फा प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा प्लस 1 रह जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आइए नीचे, तो इसको नीचे का मतलब इसको हटाइए। यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे आपके पास बच गया अल्फा प्लस 1 एलसीएम और 2 अल्फा प्लस 1। इस दोनों मल्टीप्लाई करेंगे और 1 से डिवाइड करेंगे तो उतना ही रहेगा, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना हो जाएगा, अल्फा प्लस 1 इंटू 2 अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा। ये आपका कैंसिल हो जाएगा। चलिए, इसका कैंसिल होना तो तय था। जब ये कैंसिल हो गया तो यहाँ से आइए, अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे 2 अल्फा स्क्वायर, अल्फा प्लस 1 को अल्फा इंटू 1 करेंगे तो अल्फा होगा, और यहाँ से अल्फा प्लस 1। चलिए, अब इसको मल्टीप्लाई करें, अल्फा से 2 अल्फा को 2 अल्फा स्क्वायर, और अल्फा 1 को अल्फा, और 1 को 2 अल्फा तो 2 अल्फा, और 1 को 1 से 1, और ये माइनस अल्फा। चलिए, ये भी देख लिया जाए, 2 अल्फा स्क्वायर और अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा प्लस 1, एक अल्फा से एक अल्फा, ये कैंसिल होगा, नीचे हो गया 2 अल्फा स्क्वायर और 2 अल्फा प्लस 1, ये कैंसिल होगा, इक्वल टू 1। यानी आपने देखा, क्या देखा कि tan ए प्लस बी इसका वैल्यू 1 हुआ। 1 किसका होता है? 1 होता है tan पाई बाई 4, 45 डिग्री का, यानी ए जोड़ बी बराबर पाई बाई 4। यानी आप अपने तरह से ऑप्शन को जरूर देख लिए होंगे कि कौन सा सही है, ए सही या बी सही या सी सही या डी सही। यानी कहने का मतलब, यदि ऑप्शन डी में पाई बाई 4 है तो डी को हम लॉक कर देंगे कि मेरा ए प्लस बी का वैल्यू पाई बाई 4 की ओर जाता है। और आपके सामने अभी और प्रॉब्लम आता है और हम लेकर आएंगे और उसको बनवाएंगे कि आपके सामने कौन सा न्यूमेरिकल बताना है। चलिए देखिए भाई, देखिए क्या, देखिए बाइस्कोप में सिनेमा देखिए। तो बाइस्कोप यहाँ कौन है? आपका बोर्ड है, और सिनेमा में आपके सामने न्यूमेरिकल है। कोई जरूरी नहीं, कह रहा है कि tan अल्फा बराबर p है और tan बीटा का मान q है, तो प्रूव करना है कि cos अल्फा प्लस बीटा इतना है। हो सकता है sin अल्फा प्लस बीटा भी हो सकता है cosec अल्फा प्लस बीटा भी हो, या sec अल्फा प्लस बीटा भी कर सकता है, कोई जरूरी नहीं है। तो सबसे पहले आइए जो दिया हुआ है उससे चर्चा, tan अल्फा tan बीटा, अल्फा प्लस बीटा कॉस है, अब tan का दिया हुआ है तो हम पहले अल्फा प्लस बीटा tan का ही निकाल लेंगे। ये tan अल्फा और जोड़ tan बीटा बटा tan अल्फा और tan बीटा, यानी 1 माइनस tan ए इंटू tan बी के फॉर्मूला पर सेट किया। और tan अल्फा का मान यदि p है और बीटा का मान q है, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस पी क्यू। यहाँ से कॉस का वैल्यू निकालना है। आंख मूनिए, बोर्ड को देखिए, आंख कैसे मूनिए, एकदम मूंद नहीं लेना है, मतलब उस मेमोरी को ध्यान करना है कि एक राइट एंगल बनाना है, राइट एंगल को बनाना है, ये एंगल अल्फा बीटा को दिखाना है। सामने वाला परपेंडिकुलर है तो tan अल्फा का परपेंडिकुलर p प्लस क्यू है, और नीचे जो बेस है 1 माइनस पी क्यू है। ये कर्ण स्क्वायर बराबर निकलेगा आधार लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। और जब इसको आपने तोड़ दिया p प्लस क्यू का स्क्वायर, ए क्या है, इतना स्क्वायर जोड़ 1 माइनस क्या होता है, इसका स्क्वायर 1 माइनस पी क्यू के स्क्वायर। जब इसको आप कोरिलेशन करिएगा
तो ये सीधा निकलेगा 1 प्लस पी स्क्वायर आई इंटू 1 प्लस क्यू स्क्वायर, ये निकल जाएगा। कर्ण बराबर क्या होता है? अंडर रूट लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर और जोड़ बी स्क्वायर पी प्लस क्यू का ए प्लस बी के होल स्क्वायर ए माइनस पी के होल स्क्वायर को तोड़ दीजिए, कॉमन लीजिएगा तो वो निकल जाएगा अंडर रूट 1 प्लस पी स्क्वायर आई इंटू 1 प्लस क्यू स्क्वायर। आप या तो कॉस का है या साइन का है, कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर आधार यानी 1 माइनस पी क्यू डिवाइडेड बाई कर्ण यानी अंडर रूट 1 प्लस पी का स्क्वायर इंटू 1 प्लस क्यू का स्क्वायर। यही तो लाना है, कोई जरूरी नहीं है यहाँ पे कॉस अल्फा प्लस बीटा है, कहीं एग्जाम में साइन अल्फा प्लस बीटा भी हो सकता है, कॉसेक अल्फा प्लस बीटा हो सकता है। अब जो मन में है निकाल लीजिए, साइन अल्फा प्लस बीटा अगर कहेगा तो लंबाई कम हो जाएगा, सेक की बात कहेगा तो कुछ हो जाएगा, कॉसेक है तो उसको अपोजिट कर देना। क्या अब ज्यादा न्यूमेरिकल जानने के लिए आप अगले लेक्चर के लिए इंतजार करिए, क्योंकि आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। आज जाने से पहले इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सो again now to meet in the next lecture. Okay, thank you, bye.